अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके कोई एम्स है या गोल्स है कि आपने बाहर मुल्क पढ़ना है, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं और आपने किसी बाहर मुल्क में पढ़ने का शौक रखते हैं, वो कोई भी डिग्री हो सकती है, एमबीबीएस हो सकता है, अगर आपने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया हो तो आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ ज़रूरत होती है कि हमें प्रोसेस का पता नहीं होता कि हमने कैसे प्रोसेस करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा 3 स्कॉलरशिप बताऊंगा जो कि बहुत ही बेस्ट है और जो पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी और ऑल कंट्रीज प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के लिए ये होता है। पहले आता है CSC, ये चाइना का एक स्कॉलरशिप है जिस पर आपको चाइनीज़ के रिलेटेड जितनी भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उनके स्कॉलरशिप्स यहाँ इस वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें, और इसके रिलेटेड आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, या मैं भी आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा ये है मैक्स, ये जापानी यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए भी है और बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। इसके अलावा स्टिपेंडियम हंगरियम, ये भी एक बेस्ट स्कॉलरशिप है जो कि हंगरी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब के लिए भी है। तो इसके लिए, लेकिन ये तीनों जो है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे पहले इन सब के मतलब जब अनाउंसमेंट होती है, इन सब के जब स्कॉलरशिप्स आते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ती है जो कि हमें पता नहीं होता। पहला स्टेप हमारा होता है HEC। ये एक अकाउंट होता है जिस पर आपने पहले से अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर उस जब अकाउंट क्रिएट करते थे हो, उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। USAT होता है, हैट होता है, तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद ही आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप को प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पर साइन इन करने का, या यहाँ पर आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन टेस्ट ये क्लियर करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ यही बताऊंगा कि इसका जो अकाउंट है वो आप कैसे क्रिएट करेंगे। इसके रिलेटेड अगर आप कमेंट्स करेंगे, मुझसे आप कहेंगे, तो मैं ज़रूर आपके लिए बाकी वीडियोस भी इस तरह की बनाऊंगा और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले साइन इन होता है, उसके बाद यहाँ पर साइन अप आपको मिलता है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट देनी है या टेस्ट आपका पहले फेल हो चुका था, अब आप दोबारा देना चाहते हैं, या कोई भी आप मतलब आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपने सिंपली साइन इन कर लेनी है। यहाँ पर अपना CNC, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ आपने एंटर कर लेनी है। अगर नहीं, आप न्यू स्टूडेंट है, तो आपके लिए आपने क्या करना है, नीचे साइन अप का ऑप्शन आपके लिए मिलता है। आपने यहाँ पर अभी हमारे सामने इसका फॉर्म ओपन हो चुका है, तो आपको मैंने जो बताया है एक बार फिर भी सुन लिए कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में जो प्रोवाइड की जाती है या किसी भी मुल्क में, इनके लिए जैसे कि पाकिस्तान वालों के लिए HEC होता है, इस तरह बाकी मुल्क के लिए भी अपने अपने प्लेटफॉर्म है जिन पर ये प्रोवाइड उसका टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद ही इन पे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे जो मुल्क में है, पाकिस्तान में है, HEC आपको देना पड़ता है। HEC ये एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट के जरिए ही आप इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपने यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। ये नाम जो है आपके DMC पे लिखा हुआ है या आपके फॉर्म पे या CNC शनाख्ती कार्ड वगैरह पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपका आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम भी आपने फिल कर देना है। लास्ट नेम आपने जो आपके CNC वगैरह में लिखा हुआ है या आपके पासपोर्ट या किसी भी चीज़ में लिखा हुआ है, बल्कि आपके जो फॉर्म में अगर आपने अभी तक CNC नहीं बनाया, मतलब शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, तो आपके फॉर्म पे भी CNC मिलता है, उससे भी आप ये अपना नाम जो है वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने पासवर्ड एक डाल देना है। पासवर्ड 8 डिजिट्स का होना चाहिए और उसमें कुछ मतलब स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। कंफर्म पासवर्ड उसके बाद आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी नेशनैलिटी है आपकी। इसके बाद आपने यहाँ पर CNC डाल देनी है। CNC डालने के बाद CNC आपकी जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, इसके अलावा यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर दे देना है। और लास्ट पे आपका जो मेन चीज़ है वो आपने प्राइमरी ईमेल देनी है। मतलब कोई भी ईमेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये मैं अभी करके आपको
अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर चुका हूँ, आपने भी इस तरह फिल कर देनी है और उसके बाद एक बार प्रूफ रीडिंग आपने ज़रूर कर लेनी है ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर याद रहे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो उसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि बाद में फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो आपने एक बार ज़रूर प्रूफ रीडिंग कर लेनी है। ये करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम अभी सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से थोड़ी लोडिंग हो जाएगी। तो लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो ये ईमेल था इस पर आपको एक ओटीपी मतलब एक मैसेज आपको भेजा जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जीमेल ओपन कर लेना है अपना, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ओपन करूंगा इस तरह आपने सिंपली जीमेल ओपन कर लेना है। ये आप फोन से भी सिंपली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो इजीली आप सारे ये प्रोसेस आसानी से जल्दी कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप अपने जीमेल पे जाएंगे, इसी जो आपने अपना ये ईमेल दिया था इसके जीमेल पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ गया होगा जो HC स्कॉलरशिप की तरफ से होगा, HC की तरफ होगा। तो अब मेरे पास फ़ोन पर भी जो जीमेल लॉगिन हुई पड़ी थी यही, तो अब मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है। मैं सिंपली फिल कर देता हूँ 26677। तो इस तरह से आपने भी सिंपली फिल कर देनी। उसके बाद वेरीफाई पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद थोड़ी लोडिंग के बाद ये जो आपकी इस स्कॉलरशिप की ये जो बेस है ये आपका कंप्लीट हो जाता है और इसकी वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाती है। तो उसके बाद आपका जो ये अकाउंट था वो क्रिएट हो चुका होता है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये हो जाएगा। सामने अब इंटरफेस इसके बाद शो होगा और इनका अकाउंट की लॉगिन करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ सामने आएगी। अब सिंपली आपने अपना CNC जो था वो फिर से फिल कर लेना है और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर लेना है। अब मैंने CNC फिल कर दी है। अब साइन इन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड फिल कर दूंगा। पासवर्ड मैंने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ था। साइन इन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप साइन इन करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरा भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने सिंपली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पे जा सकते हैं। माय प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अपनी जो प्रोफाइल होगी वो मुझे दिखाई जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन उसके जो है वो मुझे दिखाई जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है अपना एक पिक्चर डाल देना है। यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट पिक्चर अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइटल डालना है कि आपने मतलब क्या चीज़ मिस्टर है, आप MS इंजीनियर, आपने जो भी चीज़ जैसे मैं मिस्टर डालता हूँ वो आपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ लगा लेनी है जो आपके साथ मैच होती है। मतलब आपकी जो है अगर आप कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो आपने इंजीनियर डॉक्टर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो वो भी आपने अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस आपने फिल कर देना है, सिंगल है या आप मतलब मैरिड है। तो मैं जैसे सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जेंडर आपसे मांगता है तो आपने अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो आपने मेल सेलेक्ट, अदरवाइज आपने फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। ये अदर के लिए है। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपना फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे मैं फिल कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपने तो जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास मैंने सेलेक्ट करना है 2007। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मार्च सेलेक्ट करना है, मार्च। इसके अलावा यहाँ पर 11 सेलेक्ट करना है तो 3/11 तो 2007, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो आपकी कंट्री है। जैसे मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, इस्लाम। उसके बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल प्रोविंस ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सी प्रोविंस आपकी कौन सी है। तो आपने सिंपली खैबर पख्तूनख्वा जो मेरी है आपने भी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सिटी अपनी डाल देनी है। सिटी मैं डाल देता हूँ डेर इस्माइल खान। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट मेरा जो है वो भी ये खान ही है, तो डेर इस्माइल खान मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यानी कि अब सिंपली हम अपने प्रोफाइल जो है उसकी सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर फादर नेम आपने अटैच कर देना है, जैसे मैं अभी अटैच करता हूँ। इसके बाद ये आपने फादर CNC इसके बाद डाल देना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि फादर स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अलाइव है या डिसीज्ड है तो आपने अलाइव मतलब अपने हिसाब से जो सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर फर्दर ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्दर की ऑक्यूपेशन क्या थी तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
मतलब कि आपके अब्बू की जो नौकरी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली कि वो एक्चुअली करता क्या है, तो मैं मतलब मिलिट्री ऑफिसर है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर करंटली एम्प्लॉयड के वो अभी कर रहा है कि नहीं, तो ये आप मतलब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो नेशनलिटी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर पहले से ही ऐड हो चुकी है। तो ये सब फिल करने के बाद आपने सेव एंड क्लोज कर लेना है, फिर एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद सेव एंड क्लोज सिंपली कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अब फिल कर चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ मुझसे रही नहीं है जो मैंने नहीं फिल की हो। तो उसके बाद मैं सिंपली करूँगा क्या कि अब सेव एंड क्लोज पे करूँगा क्लिक। कर सेव एंड क्लोज पे जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो थोड़ी लोडिंग होगी, उसके बाद ये मेरी जो प्रोफाइल होगी वो रेडी हो जाएगी। अब ये पहला स्टेप तो आपका हो जाता है, आपने जो अपनी प्रोफाइल थी वो सेट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक जैसे ही आप करोगे तो आपके एड्रेस मांगेगा, तो आपने सारी एड्रेस जो है यहाँ पर अपनी फुल एड्रेस डाल देनी है। उसके बाद अपनी कंट्री डाल देनी है, जैसे कि मैं डालता हूँ अभी सिंपली ये मैंने कंट्री सेलेक्ट की। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट भी हमारी यही तो है, तो मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे खान। ठीक है, तो ये आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्टल कोड आपसे मांगा है, तो आपने पोस्टल कोड भी सेलेक्ट कर लेना है। ये आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्टल कोड होता है वो आपको मिल जाता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो फिल हो जाती है, लेकिन पोस्टल कोड जो है ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने इसको स्किप कर लेना है। सेव एड्रेस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। सेव एड्रेस जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि मेलिंग एड्रेस आपसे मांगता है, तो मेलिंग एड्रेसिंग भी हमारी वही है, तो हमने सेम एज परमानेंट एड्रेस यहीं पर ही क्लिक कर लेना है। उसके बाद करंट एड्रेस वो भी यही एड्रेस है, तो हम सेम ही सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अब मांगेंगे। एजुकेशनल डिटेल्स आपने ऐड एजुकेशनल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन लेवल आपसे मांगता है, तो आपने यहाँ पर अपना जो डिग्री है अभी आप जो कर रहे हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने अभी FSC किया है तो मैं FSC सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी FSC में हूँ तो मैं हायर सेकेंडरी स्कूल एंड सर्टिफिकेट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे मांगता है कि इनकम्प्लीट एजुकेशन है या करंटली नो, तो करंटली नो हूँ मैं। उसके बाद स्टार्ट डेट आपकी कितनी है, मतलब जब से आपने इसको स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपेक्टेड डेट, तो ये जैसे आप मैं स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, FSC जो मेरी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ इशू अपना सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जब से ये आपको ये आपने स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने जैसे ये मैं 21 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद एक्सपेक्टेड एंड डेट मैं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये कब ख़त्म होगा, तो आपने अपना मतलब हिसाब लगा लेना है कि कब से कब तक ये मेरी जो FSC है वो एंड हो जाएगी। तो मैंने अपने हिसाब से लगा दिया, आपने भी इस तरह अपने हिसाब से लगाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट का क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपसे कंट्री मांगेगा, तो आपने कंट्री अपनी दे देनी है। उसके बाद आपने सिटी दे देना है, तो मैं सिटी दे देता हूँ। उसके बाद आपसे मांगेगा डिग्री इंस्टीट्यूट, मतलब आपका जो बोर्ड है या, ठीक है, तो आपने बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा है डी खान बोर्ड। ठीक है, तो मैं डी खान बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ये मेरे पास अभी सामने आ चुका है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे स्कूल या कॉलेज मांगता है, तो मैं कॉलेज या स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे मांगता है कि पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर या भी आपने अपने हिसाब से लगा लेना है, लेकिन मैं सेलेक्ट अपना कर लेता हूँ। तो आपने भी अपना सेलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिसिप्लिन मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, प्री मेडिकल आपने भी अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अपना प्री मेडिकल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने अपना रोल नंबर दे देना है। जैसे ये मैंने अपना रोल नंबर फिल कर दिया, उसके बाद मैंने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आपने टोटल मार्क्स डाल देने हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स जैसे ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे कि टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 600
ऑब्टेन मार्क्स मैंने कितने लिए हैं, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ 541। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल मार्क्स आपने फिल कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपने फिल कर देने हैं, फिर आप सिंपली ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर लेना है। एड एजुकेशन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो आपने एजुकेशन अभी फिल कर दी थी, ये आपने सिंपली यहाँ पर आपके पास आ गई, मतलब आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी लोडिंग लेगा, उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने ये जो है एम्प्लॉय डिटेल्स, तो मतलब आपने एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर अटैच करनी है। एड एम्प्लॉय पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपने ज़रूर फिल कर देना है, अगर आपको है भी नहीं फिर भी आपने फिल करना है। तो हमारी जो बाकी प्रोफाइल थी वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो थी वो रह चुकी है। अगर वो आपकी है तो आपने अटैच करनी, अदरवाइज आपने स्किप कर देनी है। तो यहाँ पर एक बार आपने इसकी प्रूफ रीडिंग कर लेनी है ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। तो इस तरीके से आप सिंपली इसका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है, मतलब जो टेस्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी या आपने ऑनलाइन जो मतलब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है तो वो आपको बाकी तरीका जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ मैंने आपको प्रोफाइल बनाने का तरीका बताया था। आपको फिर इसके बाद यूएसए या हैट मतलब अगर ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर हमारे पास बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ चुकी है, सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स जो है वो रहती है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।